सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं अजय पारिक जी। इन्होंने 99.87 परसेंटाइल के साथ जेआरएफ क्रैक किया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है, और आज की इस वीडियो में समझेंगे डिटेल में हम इनसे कि किस तरीके से उन्होंने इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो अजय जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। Namaskar, sir. So my name is Ajay Parekh, and I have completed my graduation in law and as well as masters in law from Jaipur. ओके। So this was currently my first attempt in criminology हम्म for हम्म NET, and हम्म I have been long term I have been aspiring to study to have a career in criminology field. ओके So ओके। this time मैंने नेट का attempt दिया था, for the first time it was there, and I am so वाह। happy that I got the result जो मैं target कर रहा था. हाँ। So मेहनत लगी उसके पीछे ऑब्वियसली, क्योंकि सिलेबस को एकदम से अच्छे से उसको ग्रास्प करना, उस पे पकड़ बना, क्योंकि राइट मेरे लिए भी राइट। नया सब्जेक्ट रहा है। बिल्कुल सही बोले आप। तो अजय जी बताइए, पेपर वन में जो आप हमसे पढ़ रहे थे उसमें किस तरीके से आपको हेल्प मिली? सर पेपर वन में मैंने जब इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आई वेंट फॉर सम बुक्स, बट मेरे को वहां से हेल्प नहीं मिल रही थी, हम्म क्योंकि हम्म मेरे को बेसिक क्लियर करने थे, और हम्म। उनको पकड़ बनाने के लिए उन कॉन्सेप्ट्स पे फिर आई फाउंड आपकी क्लासेस के बारे में। हाँ हाँ। आई वेंट थ्रू दैट, और जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हमें इजीली नहीं समझ आते, फॉर एग्जांपल लॉजिकल रीजनिंग का जो पूरा हाँ यूनिट है, वो हाँ हाँ। इजी नहीं है समझना, उसको हम्म। टाइम ग्रास्प करने में, बेसिक्स क्लियर करने में। तो वहां मुझे बहुत हेल्प मिली मैथ्स में, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स। हाँ हाँ। तो मैंने आपके लेसन से मैथ्स में मेरे को बहुत अच्छी पकड़ मिली, और जो कंसेप्चुअल यूनिट्स हैं जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च हम्म। एप्टीट्यूड, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई सारी, मैंने आपकी रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी, और हम्म। आई आई हैव गॉन थ्रू द मॉक्स एज वेल। मॉक। कंटिन्यूस ओके। मॉक्स दिए हैं मैंने, रिविजन्स भी बार बार रेगुलर रिविजन्स हो गए, और फिर आपके जो यूट्यूब चैनल पे भी रेगुलर रिविजन्स चलते थे व्हेन द हम्म। केम नियर, हाँ तो हाँ। मैं उनको भी रेगुलर फॉलो कर रहा था। तो उन सब हम्म। की बहुत हेल्प मिली कि मैं पेपर वन में एक्चुअली स्कोर कर पाया, क्योंकि पेपर वन मैं कंसिडर करता हूँ कि या तो वो ब्रेक भी कर सकता है आपके अटेम्प्ट को, बिल्कुल बिल्कुल। मेक इट एज वेल। हम्म। तो ये बताइए कि पीवाईक्यू जो आपने प्रैक्टिस करी है, तो वो आपने कितने ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाए थे? सर मैंने 7 to 8 years तो मैंने अटेम्प्ट करे ही हैं, क्योंकि ओके ओके। मेरे को एनालिसिस भी करना था कि कौन से हम्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टाइप के हम्म क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मेरे को हम्म। स्टूडेंट को पढ़ने में हेल्प मिलती रहे फ्यूचर में। मतलब आपने पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपने लगाए पीवाईक्यूज के। ओके इनिशियली तो पीवाई। ओके ओके, वेरी गुड। तो पेपर वन का जो आपने पेड कोर्स ले रखा था, हमारा पेड बैच में आप इनरोल थे, तो वो उस कोर्स से आपको हेल्प मिली? मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? और सर उससे बहुत हेल्प मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें, जिस क्वालिटी का कंटेंट था, वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है बीइंग हम्म अ स्टूडेंट, हम्म क्योंकि आपके बेसिक्स का क्लियर होना, फिर उसी चीज़ को एडवांस लेवल तक थोड़ा जाके पढ़ना, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। हम्म और अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट अफोर्डेबिलिटी, हम्म। एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि मैंने बाकी क्लासेस देखे हैं, मैंने लिए नहीं है, बट मैंने देखे हैं, तो आई हैव सीन एंड आई हैव गॉन थ्रू इट, मैंने बहुत एनालिसिस करके लिया था, तो आई हैव गॉट द रिजल्ट व्हाट आई एक्चुअली एस्पायर्ड फॉर। सो आई एम वेरी 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 सेटिस्फाइड। देखो, एज ए टीचर हमें भी बहुत खुशी होती है, और इनफैक्ट आपके केस में तो मुझे मतलब डबल ही खुशी है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ, वो भी इतनी 6 परसेंटाइल के साथ। तो यस सर। फैमिली में तो बहुत, सब लोग बहुत खुश होंगे। बहुत सर, एक्चुअली जिस रात रिजल्ट आया, दैट्स द ट्रू थिंग कि मैंने, हम वो खुल नहीं रही थी वेबसाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ हाँ। तो आफ्टर लेट 1:30, लेट नाइट, उसके बाद में वो रिजल्ट प्रॉपर ओपन हुआ है, वो भी मेरे से नहीं, मेरे फ्रेंड के थ्रू। अच्छा अच्छा। तो माय फ्रेंड्स वर देयर ऑन द कॉल इवन। हम्म। तो फिर बाद में मैंने मेरे भाई को ही बताया, लेट नाइट ओनली 2 AM दैट नाइट, हमने फैमिली को, मम्मी पापा को ही बताया, दे वर आल्सो इन डिसबिलीफ कि ओके हम्म। दैट्स अ बिग डील। फिर अर्ली मॉर्निंग पूरी फैमिली में सबको पता चल गया, तो चलिए, वो अच्छा लगा बहुत वो मोमेंट। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं एनटीए, वैसे हम सभी एज ए टीचर सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एनटीए से कि अपना सर्वर थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि इतने भी एस्पिरेंट्स नहीं कि करोड़ों की संख्या में हो, मतलब कुछ लैक्स ऑफ पीपल हैं जो अपना रिजल्ट ही एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा इशू रहा है इस बार रिजल्ट चेक करने में। एनीवे, तो अब सर आप ये बताइए कि अब आपका क्या प्लान है, लाइक आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर सर जब क्रिमिनोलॉजी को मैंने नेट को क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट से देने का डिसाइड करा था, तभी में? मेरा डिसाइडेड था कि आई वांट टू परस्यू एंड हैव अ करियर इन क्रिमिनोलॉजी। तो हम्म पी आई एम गोइंग टू apply for PhD admissions, हम्म and I have decided to stay in academics field and have a proper career and give my equal contribution to the field हम्म। of criminology. तो बहुत अच्छी बात है। तो अजय, आपकी इस स्टोरी से डेफिनेटली काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स सीखेंगे, मोटिवेशन मिलेगी। जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए,
पीवाईक्यूज जैसे कि आपने बताया कि लगाने बहुत ज़रूरी है, आपने भी काफ़ी सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करी है। यस और सर। मैथ्स और डीआई वगैरह की जो टॉपिक हैं, इनमें प्रॉपर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। यस तो सर। ये करेंगे तो डेफिनिटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार-बार एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यस सर। सो थैंक यू सो मच अजय जी, आपने बात करी हमसे टाइम निकाल के। माय प्लेजर सर।